नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टोरी लैंटर्न पर। आज हम लेकर आए हैं प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन की अमर कहानी हार की जीत। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची जीत बल से नहीं, बल्कि चरित्र और करुणा से होती है। माँ को अपने बेटे को देखकर जो आनंद मिलता है और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो सुख मिलता है, वही सुख बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर मिलता था। बाबा भारती ने संसार की सारी मोह माया त्याग दी थी। धन, संपत्ति, जमीन सब कुछ छोड़कर वे गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में भगवान का भजन करते थे। लेकिन एक चीज थी जिससे उन्हें अपार प्रेम था, उनका घोड़ा सुल्तान। सुल्तान कोई साधारण घोड़ा नहीं था, वो अत्यंत सुंदर, बलवान और तेज था। उसकी चाल ऐसी थी मानो बादलों को देखकर मोर नाच रहा हो। बाबा स्वयं उसे दाना खिलाते, खुद उसकी सेवा करते और संध्या समय उस पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर लगाते। उन्हें लगता था कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उसी इलाके में एक कुख्यात डाकू रहता था, खड़क सिंह। लोग उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। एक दिन सुल्तान की प्रसिद्धि उसके कानों तक पहुंची। वो बाबा भारती के पास पहुंचा और बोला, बाबा जी, सुल्तान की चाह खींच लाई है। बाबा गर्व से उसे अस्तबल में ले गए। खड़क सिंह ने सुल्तान को देखा और देखते ही उसका मन लालच से भर गया। जब उसने उसकी चाल देखी तो उसका मन डोल उठा। जाते जाते वो कह गया, बाबा जी, ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। अब बाबा भारती की रातों की नींद उड़ गई। वे पूरी रात अस्तबल की रखवाली करते। कई महीने बीत गए और खड़क सिंह नहीं आया। धीरे धीरे बाबा निश्चिंत हो गए। एक संध्या वे सुल्तान पर सवार होकर निकले ही थे कि रास्ते में एक करुण आवाज सुनाई दी, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। उन्होंने देखा एक अपाहिज व्यक्ति पेड़ के नीचे पड़ा करहा रहा है। वो बोला, मुझे 3 मील दूर रामावाला जाना है, दया करके घोड़े पर बैठा लो। बाबा का हृदय पसीज गया। वे स्वयं घोड़े से उतर गए और अपाहिज को सुल्तान पर बैठा दिया। लेकिन अचानक एक झटका लगा। लगाम हाथ से छूट गई और अपाहिज घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ भाग गया। वो कोई और नहीं, डाकू खड़क सिंह था। बाबा स्तब्ध रह गए। उनके मुख से एक करुण पुकार निकली, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह रुक गया। बाबा ने कहा, घोड़ा अब तुम्हारा है, मैं इसे वापस नहीं मांगता, लेकिन एक प्रार्थना है, इस घटना को किसी के सामने मत कहना। खड़क सिंह चकित रह गया। क्यों बाबा जी? बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि लोगों को पता चल गया तो वे दीन दुखियों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। ये सुनकर खड़क सिंह के मन में तूफान उठ गया। जिस व्यक्ति ने अपने प्राणों से प्यारे घोड़े को खो दिया, उसे अपनी हानि का दुख नहीं, उसे चिंता है तो केवल समाज की करुणा की। उस रात खड़क सिंह सो न सका। बाबा के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। आधी रात के अंधेरे में वो सुल्तान को लेकर मंदिर पहुंचा। चुपचाप अस्तबल का फाटक खोला और सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, नेकी के आंसू। सुबह बाबा भारती स्नान कर अस्तबल की ओर बढ़े। उनके कदम भारी थे। उन्हें लगा सुल्तान अब कभी नहीं मिलेगा। लेकिन तभी सुल्तान ने अपने स्वामी के कदमों की आहट पहचान ली और जोर से हिनहिनाया। बाबा दौड़ते हुए अंदर गए। अपने प्यारे घोड़े से लिपटकर वे फूट फूट कर रोने लगे, जैसे बिछड़ा हुआ पिता अपने बेटे से मिल गया हो। और फिर संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुंह न मोड़ेगा। दोस्तों, यही है हार की जीत। बाबा भारती ने घोड़ा खोया जरूर, लेकिन अपने त्याग, करुणा और उच्च विचारों से एक डाकू का हृदय जीत लिया। यही सच्ची जीत है, जहां चरित्र बल से बड़ा हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।